तो हम लोग मध्य पाषाण का लिखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फैक्ट है क्या, क्योंकि ये बताए थे कि यहाँ पे क्या क्या उत्खनन के बाद प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो पूरा पाषाण का उत्तर नहीं है। हाँ, ये इसको लिखाए थे ना, भूल भुलैया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन होता है, ठीक है। लिखिए मध्य पाषाण, इसमें कुछ है ही नहीं है मध्य पाषाण में, बस कॉपी भरना है, क्वेश्चन भी नहीं आता है, समझ गए। जहां आएगा ना वहां पे हम अपने रुकेंगे और उसको हिट करेंगे बार बार, मतलब बार बार नॉक करें, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लिखिए, झारखंड में इस काल, झारखंड में इस काल के अवशेष मुख्यतः झारखंड में, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में इस काल के अवशेष मुख्यतः पलामू, दुमका, पलामू, दुमका, पलामू, दुमका, पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। एक मिनट, श्रेया मैम, लाइट नहीं जल रहा है, लाइट लाइट लिखिए, क्या लिखिए, पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, आदि क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। लिखिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ना, पहले ही लिख दिए ना इसको। चलिए, इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि का शुरुआत कब हुआ था, कृषि का शुरुआत कब हुआ, हाँ किसमें, नवपाषाण में। कृषि का शुरुआत नवपाषाण में हो गया, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो विकसित हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस समय लोहा का आविष्कार हुआ, बात समझ रहे हैं। तो लोहा का आविष्कार से क्या हुआ, जंगलों को साफ करना आसान हो गया और उससे जो कृषि यंत्र बनना आसान हो गया, बात समझ रहे हैं। तो शुरुआत कब हुआ, शुरुआत एक होता है, एक होता है कि उसका चरमोत्कर्ष पे हो, ठीक है, वो सबसे उत्कर्ष में हो। तो स्टार्टिंग हुआ है नवपाषाण काल में ही, ठीक है। लिखिए, ये जनरल हिस्ट्री का चीज है ना। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं। लिखे, लिखिए, रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं, आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन लिखा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस काल में छोटानागपुर से कुल 12 हस्त कुठार पाए गए, 12 हस्त कुठार, ठीक है, हस्त कुठार, हस्त कुठार, हस्त कुठार पाए गए हैं 12 स्टार्टिंग से। इस काल में छोटानागपुर से कुल, इस काल में छोटानागपुर से कुल 12 हस्त कुठार पाए गए। हो गया, हस्त कुठार पाए गए हैं, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकॉल कीजिए,
धातु काल अगर हम लोग पढ़ते हैं या धातु युग पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो है धातु, कौन सा धातु का यूज किया गया था? तांबा, नहीं? और तांबा के साथ पत्थर मिला के औजार स्टार्ट हुआ था, नहीं? उसके बाद कांस्य का स्टार्ट हुआ था, लास्ट में लोहा का। क्या? क्योंकि ये ताम्र पाषाणी काल में ही ताम्र का चला गया था, और लोहा का जो खोज हुआ या आविष्कार हुआ वो कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ है ना? तो थोड़ा धातु काल का भी लिख लीजिए। तो धातु काल दीजिए, और धातु काल में 3 एरो बनाइए, ठीक है? लिखिए धातु काल। इसमें बहुत कुछ है ही नहीं है, पहले ही बताएं। झारखंड में जो है ना, जो घटना या इधर खुदाई हुआ नहीं है पाषाण काल में, बहुत ज्यादा एरिया में खुदाई हुआ नहीं तो पाया नहीं गया, धीरे धीरे खुदाई हो रहा है, वो चीज आ रहा है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? हिस्ट्री में भी बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी शासक शासन नहीं किया इस क्षेत्र में। किया तो क्षेत्रीय राजवंश किया। कोई भी जो सेंट्रलाइज था, जैसे दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली में था, वो प्रत्यक्ष रूप से झारखंड को नहीं किया, बस यहाँ से कर ले जाता था। क्या? क्षेत्रीय राजवंश जो थे वो अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा इसका इतिहास जो है वो ब्रॉड नहीं पाया गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? और दूसरा रीजन था कि ये क्षेत्र ही पूरा जंगल से घिरा हुआ था, ठीक है? मैक्सिमम पार्ट जो था, अभी ना, अभी तो 29 है ना, 29 पॉइंट कुछ है 6 ना, फॉरेस्ट जो है झारखंड में 29.67 कुछ है, से 76 है ना, लेकिन उस समय और भी ज्यादा जंगल था, ठीक है? अगर आप अपना घर तरफ देखते होंगे तो आसपास मतलब अभी जंगल के कटा होकर गांव बस गया है, बहुत पास पास जंगल था, तो यहाँ बहुत ज्यादा मतलब साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया। जंगल में क्या करेगा साम्राज्य विस्तार? जंगल से बस क्या करता था, कीमती चीजें जो होती थी ना उसको ले जाता था वो। बात समझ रहे हैं? कीमती चीजों को वो ले जाता था, जिसमें सबसे प्रमुख यहाँ का हाथी था और कीमती लकड़ियां थी, ठीक है? देखिए धातु काल अलग अलग कर दीजिए। हाँ, धातु काल देखिए पाषाण काल में ही एक धातु काल है, पाषाण काल के अंतर्गत ही इसको लिखिए, ठीक है? एक धातु काल हेडिंग बनाइए, ठीक है? हेडिंग बनाइए और उसमें ऐसे लिखिए, एक धातु काल का दीजिए, ऐसे धातु काल लिखिए और 3 एरो दीजिए, ठीक है? यहाँ पे ताम्र पाषाणिक लिखिए, ठीक है? ताम्र पाषाणिक, कांस्य और लौह लिखिए, सब में युग लिख दीजिएगा, लौह युग, कांस्य युग, ताम्र पाषाणिक। ताम्र पाषाणिक या ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन जब भी आए ना, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे जो हिट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये धातु है, तो धातु कला में सबसे निपुण जो थे, तो सबसे पहला कौन जनजाति थे जो धातु कला में निपुण थे? तो असुर थे। यहां से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, असुर बिरजिया। बात समझ रहे हैं? देखिए बहुत लंबा हिस्ट्री लिखा देने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। पता चला कि जो इंपॉर्टेंट है ना वही छूट गया आपका, ठीक है? हिस्ट्री के लिए तो फिर बुक में है ही है पूरा, इतना सा मोटा है ना। तो इसमें सबसे जो हिट क्वेश्चन होता है, या आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक लिए कितना लोग लिए हैं? उस दिन बोले थे ना, ले लीजिए, टाइम नहीं मिलेगा। जेपीएससी ऐसा है ना कि टाइम खूब देता है, लेकिन जब फॉर्म आता है ना उसको 1 ही महीने टाइम देता है, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। तो ताम्र पाषाण काल लिखिए, ताम्र पाषाण काल इसमें लिखिए, ताम्र पाषाण काल, ठीक है? ताम्र पाषाण 2 शब्दों के हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है? ताम्र पाषाण, छोड़िए इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बस ये लिखिए कि ताम्र पाषाण का मुख्य केंद्र, यहीं पे डैश करके लिखिए मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र सिंहभूम। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ताम्र पाषाण का मुख्य केंद्र कहाँ है? सिंहभूम। अब इसमें क्या लिखा है कि ताम्र में, इसमें तांबा और पाषाण है ना, दोनों मतलब तांबा का भी यूज होता था और पत्थर का भी। ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं,
इसको कीजिए, लिख लिए। प्रमुख केंद्र कहाँ था? सिंहभूम, ध्यान रहेगा ना? ठीक है, उसके बाद लिखिए, इस काल में असुर बिरजिया, असुर बिरजिया, असुर बिरजिया, बिरहोर, बिरहोर, इस काल में असुर, ठीक है, बिरजिया, ये लिखिए बिरजिया, एक जनजाति है ना, बिरजिया, और बिरहोर, देखिए बिरहोर, बिरहोर जनजातियां तांबा के खानों से अयस्क निकालकर, ये जनजातियां तांबा के खानों से, तांबा के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाने तथा उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। ठीक है, अयस्क तक चले गए। अयस्क निकालकर उसे गलाने तथा उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। ठीक है, कला से परिचित थे, जिसका प्रमाण है कि झारखंड के कई स्थानों, जिसका प्रमाण है कि झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ियां मिला, तांबा की कुल्हाड़ियां, जिसका प्रमाण है कि झारखंड के कई स्थानों से तांबा के कुल्हाड़ियां मिला। ठीक है, कुल्हाड़ियां, कुल्हाड़ी जान रहे ना, तांबा के कुल्हाड़ियां मिला। जो नेक्स्ट लाइन लिखा रहे हैं उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिए हजारीबाग, लिखिए तांबा मिला हजारीबाग के, लिखिए हजारीबाग के बाहर गंडा, लिखिए हजारीबाग के बाहर गंडा, यही सब पूछता है, बाहर गंडा, लिखिए हजारीबाग के बाहर गंडा, ठीक है, से तांबे के, बाहर गंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं, 49 खानों के अवशेष मिले हैं। क्लियर? 49 खानों के अवशेष मिले हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, दो ही पॉइंट है। ठीक है, पहला कि इसका केंद्र क्या था, तो ताम्रपाषाणी का जो केंद्र था वो क्या था? सिंहभूम। और इस कला में, मतलब तांबे के उपकरण बनाने में या उसको गलाने में या गला के उसका उपकरण बनाने में असुर, बिरजिया और बिरहोर निपुण थे। क्लियर? एकदम स्पष्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जनजाति जो थे वो ये धातु कला में निपुण थे। ठीक है, असुर, बिरजिया और बिरहोर हो गया। और हजारीबाग के कौन सा स्थान से तांबा की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? बाहर गंडा। 49 ना, 49 हो गया ना, याद रहेगा ना? चलिए, कहां से युग लिखिए, जितना भी धातु में पहले ही बता चुके हैं, धातु में असुर जनजाति और बिरजिया का ही वो निपुण थे। ठीक है, लिखिए कहां से युग लिखिए, कहां से युग? छोटानागपुर क्षेत्र में असुर तथा बिरजिया जनजाति को छोटानागपुर क्षेत्र में असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांसे से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है या आरंभ करता माना जाता है। छोटानागपुर क्षेत्र में असुर और बिरजिया जनजाति को कांसे से निर्मित औजारों का आरंभ करता माना जाता है। ठीक है, लिखिए लौह युग, लौह युग, लौह युग। लौह युग लिखिए।
देखिए लौह युग के सूत्रधार असुर और बिरजिया, देखिए बार बार आ रहा है ना पूरा, असुर बिरजिया है ना। देखिए लौह युग के सूत्रधार, सुनिए, अगर इधर सुन लीजिए, जिससे कि असुर भी रहा और बिरजिया भी ऑप्शन में रहा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो असुर मारिएगा, क्योंकि सबसे प्राचीनतम जाति था ये। दोनों हो सकता है, ऑप्शन में कभी कभी दे देता, हालांकि दोनों था, लेकिन दोनों में जो सबसे अगर पहले बोला जाएगा तो कौन होगा, असुर होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लिखिए लौह युग के सूत्रधार, लौह युग के सूत्रधार असुर और बिरजिया ही थे, असुर और बिरजिया ही थे। छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर के जो लौह प्राप्त होता था उसको विदेश तक भेजा जाता था, नहीं, और उससे तलवार का निर्माण होता था। कहाँ, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, बात समझ रहे हैं। अभी वर्तमान में मेसोपोटामिया कौन सा देश को बोला गया है, इराक को, इराक है ना, इराक को बोला गया है। और दशमिक, दशमिक भी एक वर्ड आता है जहां पे तलवार का निर्माण होता था, वो सीरिया है। बात समझ रहे हैं ना। लिखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, लिखिए छोटा नागपुर के लोहा को सुदूर, छोटा नागपुर के लोहा को, छोटा नागपुर के लोहा को, ठीक है, छोटा नागपुर के लोहा को, छोटा नागपुर के लोहा को, ठीक है, लोहा को सुदूर मेसोपोटामिया, ब्रैकेट में इराक लिख दीजिए, मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, हो गया, मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। छोटा नागपुर के लोग, लिख लिए, मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दशमिक, जहां दशमिक, दशमिक, ये दशमिक, ब्रैकेट में लिख दीजिए सीरिया, दशमिक ब्रैकेट में सीरिया में इस लोहे का तलवार बनाया जाता था, लोहे का तलवार बनाया जाता था। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि झारखंड के लोहे से तलवार कहां पे बनाया जाता था, तो दशमिक है ना, और इसको कहां पे, विदेशों में कहां भेजा जाता था, मेसोपोटामिया तक, नहीं, निर्यात किया जाता था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट में क्या लिखिएगा कि झारखंड के बहुत सारे जो स्थल से प्राप्त हुआ है कुछ कुछ, बात समझ रहे हैं, जैसे कहीं से बौद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है, नहीं, कहीं से आपका सिकड़ी प्राप्त हुआ है, ठीक है, कहीं से आपका चार पाई वाली ये प्राप्त हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो ये कभी कभी क्या पूछता है जनरली कि कौन सा स्थान से कहाँ प्राप्त हुआ है, बात समझ रहे हैं ना, तो उसको एक जगह लिख लीजिए सारा, ठीक है। तो हेडिंग जो दीजिएगा, क्या लिखवाना चाह रहे समझ रहे हैं ना, जिसे उत्खनन के पश्चात, ठीक है, जो चीज प्राप्त हुआ है तो स्थान और वहां से क्या प्राप्त हुआ है, क्या मिला है हमको, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि भूल भुलैया है, तो कहां से प्राप्त हुआ है, इसको से प्राप्त हुआ है। शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, इसको से। नक्षत्र कहां से प्राप्त हुआ है, इसको से। इसी तरह से बहुत सारे साइट होंगे, ठीक है, वो साइट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखिए हेडिंग दीजिए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, देखिए विभिन्न स्थानों से प्राप्त, विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, ठीक है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, ठीक है। एक कॉलम में आप स्थान लिखिए और दूसरा में आप बनाइए पुरातात्विक अवशेष, ठीक है, पुरातात्विक अवशेष, ठीक है।
लिख लिए? पहला लिखिए इसको, इसको, ये कहां पे है? लिखिए हजारीबाग। अगर इससे भी नियरेस्ट पूछ दिया यहां पे लिख लीजिए बड़का गांव, ठीक है? क्या कि आजकल प्रखंड तक कभी कभी जो हिट क्वेश्चन होता है ना तो चला जाता है, हालांकि उतना जाएगा नहीं। लिखिए इसको हजारीबाग। यहां से कौन कौन सा पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है उसको लिखिए। भूल भुलैया के अवशेष अब एक जगह कर दे रहे हैं, ठीक है? भूल भुलैया के अवशेष लिखिए, भूल भुलैया के अवशेष। लिखे इटखोरी अभिलेख, इटखोरी अभिलेख, इटखोरी अभिलेख, इटखोरी अभिलेख। लिखें, कॉमा लिख करते जाइएगा। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, बड़े पत्थरों द्वारा, बड़े पत्थरों द्वारा, ठीक है, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। इसका चर्चा कल नहीं किए थे कि बहुत सारा चित्र जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन वो किस भाषा में या किस लिपि में लिखा हुआ है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? लिखिए। अच्छा, कैसे लिखिएगा? लिख लीजिएगा तो लिखिए ना। तो खुला सूर्य मंदिर, मेरा आवाज तो पहुंच ही जाएगा। खुला सूर्य मंदिर, जिसका बैटरी लगा हुआ दिक्कत होगा उसको। हाँ, कॉमा करके, हाँ, खुला सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर हो गया। शैल चित्र दीर्घा, शैल चित्र दीर्घा, ये समझ रहे क्या होता है शैल चित्र दीर्घा? शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर पे जो चित्र बना है उसी को शैल चित्र बोला जाता है। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे क्या क्या मिला है इसको एकदम टिक आउट कर लीजिएगा, बहुत ही ऐसे सारा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? मतलब शैल चित्र वही मिला, आदि मानव द्वारा जो बड़े पत्थरों पे चित्र मिला, खुला सूर्य मंदिर मिला, इटखोरी का अभिलेख मिला, है ना, भूल भुलैया का अवशेष मिला, ठीक है? इटखोरी अभिलेख मतलब देखिए, अभिलेख मतलब क्या होता है? हाँ, तो वही चीज है। तो वो चीज मतलब वहां पे पत्थरों पे मिला है लिखा हुआ, बात समझ रहे हैं? नहीं, वहां कहाँ वो सब लिखा है, लोहा वाला कहाँ आया? ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? जैसे हम, एक मिनट, हम ऐसा बोले कि ये जो अभी लिखवा रहे हैं वो लोहा का यूज वाला है? हम ये लिखवा रहे हैं कि कौन सा स्थान पे कौन सा अवशेष मिला है, बात समझ रहे हैं? हम ये नहीं लिखवा रहे हैं कि यहाँ पे लोहा का इसका प्रमाण मिलता है। अगर आप इटखोरी का बात कीजिएगा तो इटखोरी जो मंदिर है, ठीक है, ये कहां पे है? चतरा में है। और इसको जो बनाया है वो महेंद्र पाल बनाया है। तो आप यहां से ये निष्कर्ष निकल सकते हैं कि ये पाल राजाओं का भी यहाँ पे शासन रहा होगा, यही ना निष्कर्ष होगा? यहाँ लोहा का कहां से आएगा? बात समझे? अगर इटखोरी मंदिर का हम लेते हैं और उसका अभिलेख का चर्चा करते हैं तो वो महेंद्र पाल बनाया, जान रहे हैं ना? उसको पढ़ाएंगे अभी। तो महेंद्र पाल जो था वो पाल राजा था, ठीक है? तो जब यहाँ उसका शासन रहा होगा तभी तो अभिलेख रहा होगा, कुछ लिखा होगा, है ना? और उससे क्या आप आकलन कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये होता है कि जो इतिहासकार लोग और या पुरातात्विक लोग बोल दिया आपको वही पढ़ना पड़ेगा, नहीं होगा। जैसे बोल दिया कि पाल राजा बनाया है तो हम थोड़ी बोलेंगे कि ये प्रतिहार राजा बनाया होगा, क्योंकि उन लोग जो लेख पढ़ा होगा, अभिलेख जो शिला लेख पे रहता है उसको पढ़ा होगा, ठीक है? और जो इटखोरी का मंदिर है वो पूर्व मध्यकाल का बना हुआ है, ठीक है? तो पूर्व मध्य काल के पीरियड क्या है सो बताइए आप। बोलिए, पूर्व मध्यकाल पूछ रहे हैं? पूर्व मध्यकाल जो है वो मध्यकाल,
हर्षवर्धन का काल अंतिम होता है प्राचीन काल में, और दिल्ली सल्तनत के बीच के पीरियड जो होता है वो पूर्व मध्यकाल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई घटना ही नहीं घटा, बस मंदिर बना, जैसे महामाया मंदिर, बात समझ रहे हैं, इटखोरी का मंदिर बना, ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये लोहा से नहीं रिलेटेड है यार, काहे ढेर दिमाग लगा लेते हैं आप। लिखिए लिखिए सीतागढ़, सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ है ना जी, लिखिए सीतागढ़ा है, हजारीबाग में है ना, लिखिए दूसरा लिखिए सीतागढ़ा पहाड़, ठीक है। देखिए नाम है सीता, तो ऐसा मत सोचिएगा कि राम का मूर्ति मिला है, यहाँ बुद्ध का मूर्ति मिला है, एकदम स्पष्ट रहिएगा, ठीक है, क्या मिला है, बुद्ध का, ठीक है, और ऐसे बुद्ध भी राम का ही रूप है। सबसे अंतिम अवतार किनको बोला गया, इन्हीं को ना बोला गया, याद रख सकते हैं इसे। लिखिए सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सीतागढ़ कहाँ पे है, लोकेशन पूछ सकता है, या पूछेगा कि बुद्ध का प्रसरण मूर्ति कहाँ पे मिला है, तो हजारीबाग भी ऑप्शन रहेगा और सीतागढ़ भी रहेगा। लिखिए यहाँ पर मुख्य रूप से, यहाँ पे मुख्य रूप से, ठीक है, बुद्ध की 4 आकृति से युक्त, बुद्ध की, ठीक है, यहां से मुख्य रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप, यहां पर मुख्य रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर तथा काले भूरे तथा क्या लिखे, एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की, ठीक है, काले भूरे बलुआ पत्थर की, ठीक है, सुंदर स्त्री की खंडित मूर्ति मिला है, ठीक है, खंडित मूर्ति मिला, खंडित मतलब टूटा हुआ मूर्ति मिला है, ठीक है, मतलब देखिए बोल रहा है कि काले भूरे बलुआ नहीं, मतलब और मूर्ति, मतलब मूर्ति का तो बनाना विकास हो चुका होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जिस समय का हम लोग पढ़ रहे हैं अवशेष मिला है, ठीक है। ऐसे आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि बुद्ध का प्रसरण मूर्ति कहाँ पे मिला है, ठीक है, और दूसरा चीज स्त्री का खंडित मूर्ति कहाँ मिला है, तो कहाँ पे होगा, सीता, ठीक है, क्लियर, सीतागढ़। आगे लिखिए दूध पानी, आगे लिखिए दूध पानी, दूध पानी कहाँ है, हजारीबाग। यहां लिखिए 8वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं, 8वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं, 8वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं, ठीक है। देखिए दुमदुमा, 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 ये कहाँ है, ये भी हजारीबाग में है, ठीक है। दुमदुमा, देखिए थोड़ा सा याद रखने के लिए, दुमदुमा किसके डर से लोग दुम हिला के भागता है, जो भगवान है सबसे ज्यादा किससे डरता है लोग, नरसंहार कौन करते हैं, उसी से लोग डरता है ना, और सबसे ज्यादा पूजा भी उन्हीं का होता है ना, क्योंकि मरने से डरता सब कोई है, क्या से ब्रह्मा एक बार जन्म दे दिए, अब जन्म दे दिए तो आप क्या कर लीजिएगा हमको, अब बात समझ रहे हैं। शिव भगवान क्या है, उस संहार करने वाले हैं, मैंने सबसे खतरनाक बोलिए, तो उससे लोग भागता है दुम हिला के, ठीक है, नहीं बोलता है दुम हिला के भाग गया, तो याद रखिएगा जब दुमदुमा आएगा तो शिवलिंग का चर्चा वहां पे होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या चर्चा होगा, शिवलिंग का। लिखिए दुमदुमा हजारीबाग, ठीक है, दुमदुमा हजारीबाग, यहाँ पे शिवलिंग मिला है, ठीक है, यहाँ क्या मिला है,
शिवलिंग, याद रहेगा ना। सीतागढ़ में क्या मिला? बुद्ध, है ना, और एक खंडित स्त्री। और इसको तो जान ही रहे हैं, है ना, जितना चीज भूल भुलैया नक्षत्र, है ना, क्लियर हुआ ना। और दूध पानी में क्या मिला? 8वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मिला है दुमदुमा में शिवलिंग, लिख लिए, ऐसे डैश करके लिखिएगा, दुमदुमा करके यहाँ पे शिवलिंग लिखिएगा, ऐसे याद रखने के लिए सुविधा होगा यहाँ पे, और फिर डैश करके लिखिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पालकालीन मूर्तियां, पालकालीन मूर्तियां, पालकालीन, पालकालीन मूर्तियां, पालकालीन, हाँ इसी में पालकालीन मूर्तियां, पालकालीन मूर्तियां, ठीक है। और क्या मिला है? 8वीं से 11वीं शताब्दी की मूर्तियां मिला है। 8वीं से 11वीं शताब्दी की मूर्तियां, 8वीं से 11वीं शताब्दी की मूर्तियां। हो गया। लिखिए दूसरा, पांडु, स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है पांडु, यह है पलामू में। लिखिए पांडु, पांडु यह है पलामू में, ठीक है, यह है पलामू में, ठीक है। लिखिए, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिला है। क्या मिला है? पांडु पलामू में है, जहां 4 पाए वाली चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? पटना संग्रहालय में रखा गया है, संग्रहालय में रखा गया है, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट लिखिए, पलामू प्रमंडल। एक हम पांडु लिखवाएं, है ना, जो पलामू में स्पेशल एक पलामू है, क्योंकि देखिए पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? गढ़वा, पलामू और लातेहार। उसमें एक पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पांडु है, जहां पे 4 पाई वाली क्या मिला है? चौकी। और पलामू प्रमंडल बड़ा हो गया ना, तो इसमें कोई बड़ा चीज मिलेगा, तो इसमें तीनों पाषाण काल का। लिखिए, ऐसे याद रखिएगा कि पलामू प्रमंडल एक बड़ा क्षेत्र हो गया, तो इसमें तीनों पाषाण, बात समझ रहे हैं, पूरा पाषाण का भी मिला, मध्य पाषाण का भी मिला, और 9 पाषाण काल का भी अवशेष मिला, याद रहेगा। लिखिए, तीनों पाषाण कालों के औजार मिला, यहां तीनों पाषाण कालों के औजार मिला। तो पलामू प्रमंडल में क्या मिला? तीनों पाषाण काल के अवशेष मिला। अब लिखिए, देखिए जी, कुछ कुछ प्लेस जो दिया गया है वो पता ही नहीं चल पा रहा है मैंने, या फिर क्लियर नहीं है बुक में। अगर आप लोग को मिलेगा तो लिख लीजिएगा, हमको भी बता दीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ प्लेस, जैसे यहाँ पे है बुरजू, कहाँ पे है ये, किनको है आइडिया? बुरजू स्थान लिखिए, बुरजू। हालांकि क्वेश्चन डायरेक्ट बुरजू पूछता है, लिखिए बुरजू, बुरजू। यहां से जो मिला है, पत्थर के स्लेट मिला है। लिखिए, पत्थर के स्लेट, ये 9 पाषाण कालीन है। ये पत्थर का स्लेट जो है वो 9 पाषाण कालीन है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। बुरजू कहाँ है, आइडिया है क्या किन्हीं को? पश्चिमी सिंहभूम, कंफर्म होइएगा तभी बताइएगा, क्या हमको भी नहीं आइडिया, ठीक है। अच्छा एक बार देख लीजिएगा फिर बताइएगा। अच्छा एक बार देखिएगा ना, खाली बुरजू लिखा हुआ है ना। अच्छा एक बार दिखाइएगा, हाँ लिख लीजिए। बसिया, बसिया तो जान रहे हैं गुमला में है ना। लोहे की आरी मिला है, लोहे की आरी कहाँ मिला है? बसिया में। डायरेक्ट पूछ देगा कि लोहे का आरी, हाँ 9 पाषाण कालीन था वो। पत्थर के स्लेट मिला है, ठीक है, पत्थर के स्लेट मिला है, ठीक है। देखिए बसिया,
बसिया में क्या मिला? लोहे की आरी। ठीक है, लोहे की आरी लिखिए। ये ताम्र पाषाण कालीन था, ब्रैकेट में लिखिए ताम्र पाषाण कालीन था, ताम्र पाषाण कालीन था, ताम्र पाषाण कालीन था। फिर लिखिए दरगामा, ये ना, हाँ देख लिया नेट में तो लिख लीजिए। पश्चिमी सिंहभूम है, अपने से लिख लीजिए, इसको हमने लिखवा रहे हैं। ठीक है, जिसे गलत होगा तो आप समझिएगा। लिखिए, ऐसे वहां पूछता नहीं उस टाइप का। लिखिए दरगामा, डायरेक्ट पूछता है इस तरह से कि भवनाथपुर में क्या मिला। ठीक है, सीतागढ़ में क्या मिला। ठीक है, दूध पानी में क्या मिला, दुमदुमा में क्या मिला, बात समझ रहे हैं, इसको में क्या मिला, क्लियर, पलामू में पांडु में क्या मिला। लिखिए दरगामा लिखे, तांबे के 5 स्लेट मिले, तांबे के 5 स्लेट मिले, थोड़ा स्पीड लिखिए, तांबे के 5 स्लेट मिले, तांबे के 5 स्लेट मिले, तांबे के 5 हैं। देखिए भवनाथपुर, इसको टिक कर लीजिएगा, भवनाथपुर को, भवनाथपुर ये गढ़वा में हम, भवनाथपुर। देखिए शिकार, शिकार ब्रैकेट में लिखिए आखेट, आखेट के चित्र मिला। भवनाथपुर लिखिए, भवनाथपुर गढ़वा में है। ठीक है, डैश दे के लिखिए शिकार। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए आखेट, आखेट मतलब शिकार होता है ना। देखिए आखेट के चित्र मिला, जिसमें हिरन, जिसमें हिरन भैंसा आदि के चित्र हैं, जिसमें हिरन और भैंसा आदि के चित्र हैं। फिर लिखिए लोहरदगा, 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 लोहरदगा लिखिए। देखिए पाषाण कालीन कांसे का प्याला मिला है, कांसे का प्याला, कांसे का प्याला मिला है, कांसे का प्याला मिला है, कांसे का प्याला मिला है। मुरद, 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 मुरद लिखिए। तांबे की सिकड़ी, ब्रैकेट में चैन, मुरद से क्या मिला है? तांबे की सिकड़ी, ब्रैकेट में लिखिए चैन, तथा कांसे की अंगूठी, तथा कांसे की अंगूठी, कांसे की अंगूठी। इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पारसनाथ पे चलेंगे, जो अभी विवाद में रहा है ना। जब चलेंगे धार्मिक आंदोलन, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। मुरद लिखे नहीं है लिखा हुआ। अच्छा, इसको हम फिर एक बार देख के देखेंगे, कोशिश करेंगे, फिर अपडेट करवा देंगे। ठीक है, उसको जगह छोड़ दीजिए, हम देखेंगे आज जाके। देखिए लूपगढ़ी, लूपगढ़ी इतना अपने से भी कर सकते हैं आप लोग, हैं। लूपगढ़ी लिख लिए, लूपगढ़ी लिखिए। कब्र, कब्रगाह के अवशेष, लूपगढ़ी कब्रगाह के अवशेष, और कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण, कब्रगाह के अवशेष से, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण। हो गया। देखिए बेनू सागर, बेनू सागर, बेनू सागर, बेनू सागर ये पश्चिमी सिंहभूम में है, बेनू सागर। ठीक है, सिंहभूम लिखिए, सिंहभूम। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां,
ऐसे भी जैन लोग जो सबसे पहले थे ना, सिंहभूम में ही थे, तो वहां के जो हो जनजाति के लोग थे उनको वहां से बाहर किए थे। ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे। देखिए बेनू सागर लिखे 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। उसके बाद लिखिए बारूडी, बारूडी, बस 2-3 है, उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा। बारूडी सिंहभूम, बारूडी सिंहभूम। देखिए पाषाण कालीन मृदु भांड के टुकड़े, मृदु भांड के टुकड़े और पत्थर की हथौड़ी, पत्थर की हथौड़ी। पाषाण कालीन, ठीक है, मृदु भांड, ठीक है, के टुकड़े और पत्थर की हथौड़ी। देखिए बोनगरा, पोनगरा, पोनगरा, ब से जितना स्टार्ट है सब सिंहभूम ही है ना जी। बेनू सागर, बारूडी, बोनगरा और बानाघाट सारा कहां पे है? सिंहभूम में। लिखिए हाथ से बने हुए मृदु भांड और कुल्हाड़ी, हाथ से बने मृदु भांड और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, मृदु भांड और कुल्हाड़ी। ठीक है। देखिए बानाघाट, बानाघाट, बानाघाट ये भी सिंहभूम में है। नवपाषाण कालीन पत्थर, नवपाषाण कालीन पत्थर और काले रंग का मृदु भांड। इसको में एक चीज और मिला था, ठीक है, आप वहीं पे लिख सकते हैं या फिर नोट करके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा, इसको क्लोज कर दीजिए उसको। ठीक है, नोट में नीचे लिखिए, है ना, तो ये खत्म हो गया, नोट में लिखिए, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट में लिखिए। ठीक है, इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा, गहरी, इसको गांव में क्या मिला है? बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा, गुफा स्थित है, गुफा स्थित है, हैं? इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है।